नमस्कार, मैं योगेश राणा। ऊधम सिंह नगर जिले में विधानसभा की 9 सीटें हैं और इन 9 सीटों पर 5 ऐसे नेता हैं जिनके भाग्य का फैसला अभी से ऐसा लगने लगा है कि 2027 के चुनाव के पहले ही उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उनके लिए करो या मरो की स्थिति बन सकती है। आर पार की लड़ाई होगी 2027 में उनके राजनीतिक कैरियर को लेकर। अभी चुनाव बहुत दूर है, लेकिन इन सीटों पर खासकर इन व्यक्तियों को लेकर अगर बात करें, इनकी राजनीति की बात करें, तो अभी से बहुत कुछ ऐसा दिखने लगा है कि इनके लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ सकती है, खासकर 5 नेताओं की। और इन 5 में से भी 4 का जो राजनीतिक कैरियर है पूरी तरीके से दांव पर लगता हुआ दिख रहा है। ये सीटें और नेता कौन कौन से हैं? अगर बात करें तो बाजपुर से यशपाल आर्य, गदरपुर से अरविंद पांडे, काशीपुर से जो चीमा फैमिली है पूरी की पूरी, और रुद्रपुर से राजकुमार ठुकराल और किच्छा से तिलकराज बेहड़। इनमें से यदि तिलकराज बेहड़ को छोड़ भी दे तो बाकी चारों के लिए 2027 का चुनाव करो या मरो की स्थिति वाला होने वाला है, ऐसा लग रहा है जैसे हालात अभी से बन रहे हैं। आइए बात कुछ तथ्यों के साथ शुरू करते हैं। 2012 में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुई बाजपुर सीट बहुत ही वीआईपी सीट है। यहाँ से जो भी चुना जाता रहा है वो बड़े ओहदे पर गया है। हमेशा जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ से जिसको भी जनता चुनती है, पिछले 3 बार से बाजपुर से यशपाल आर्य जीत रहे, चाहे वो बीजेपी में रहे हो या फिर कांग्रेस में रहे हो। लेकिन बाजपुर कुछ बातें हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। पहली बात, बाजपुर का जो सीट है इसका जो जातीय समीकरण है वो कांग्रेस के फेवर वाला समीकरण रहता है। जातीय समीकरण के लिहाज से देखें तो इस सीट पर सबसे ज़्यादा आबादी सिख मतदाताओं की है। इसके बाद बुक्सा जनजाति के जो समुदाय है उसके लोग आते हैं। इस सीट पर एक अनुमान है करीब 25% SC, 9% बुक्सा और करीब 10% सिख, 8% ब्राह्मण और 22% मुस्लिम वोटर आते हैं। यानी कि मुस्लिम वोटर यहाँ पर निर्णायक स्थिति में है। इसीलिए जो मैं कह रहा था कि इस सीट का जो कुछ डेमोग्राफी है वो कांग्रेस के फेवर वाली रहती है। यशपाल आर्य यहाँ से लगातार जीतते हैं, वो बीजेपी में रहे हो या कांग्रेस में रहे हो। 8% के आसपास इस सीट पर ओबीसी समुदाय के लोग आते हैं। यशपाल आर्य 2012 और 17 में इस सीट से जीते 12 से 15 हज़ार वोट से, लेकिन पिछली बार वो केवल 1611 वोट से ही अपनी जीत सुनिश्चित कर पाए, यानी कि 1500 वोट के आसपास। इतनी बड़ी फिगर राजनीति की और इतनी छोटी फिगर वोट से जीत पाए, अपने गढ़ में इतनी मुश्किल से जीत पाए, चिंता की बात मानी जानी चाहिए। ये वैसे तो सही समीकरण मैंने कहा उसी समय पता लगेंगे जब चुनाव पास आ जाते हैं। उस समय पे होता क्या है कि जातियों का जो प्रतिनिधित्व करते हैं हर सीट पर, कौन किसके साथ जुड़ रहा है, कौन किससे खुश है, कौन किससे नाखुश है, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। और इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि कौन किसके सामने खड़ा हो रहा है, कौन नाराज होकर किधर जा रहा है। लेकिन इन सब बातों के बाद भी पिछली बार यशपाल आर्य की जो जीत है वो एक चेतावनी के साथ देखी जा सकती है। और रही बात जो बीजेपी की, यहाँ पर ऊधम सिंह नगर में 2 पुश्तैनी सीटें हैं। उन 2 पुश्तैनी सीटों में से बात करें, पुश्तैनी सीटें इसलिए है क्योंकि इन पर बीजेपी कभी हारती नहीं है, जीतती रहती है। लेकिन अगर इन पुश्तैनी सीटों की बात करें तो इन सीटों के समीकरण भी कुछ उलझन में आ रहे हैं और बीजेपी के अंदरूनी समीकरणों के तौर पर उलझन में आ रहे हैं। काशीपुर विधानसभा सीट की बात करें तो चीमा परिवार की यह सीट मानी जाती है। 2002 से 17 तक काशीपुर से हरभजन सिंह चीमा जीते। इसके बाद पिछले चुनाव में 2022 में जो हुआ, चीमा के जो हरभजन चीमा है उनके बेटे त्रिलोक सिंह चीमा को टिकट दिया बीजेपी ने और वो जीत गए। लेकिन इस बार त्रिलोक सिंह चीमा को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर अभी से बातें शुरू हो गई है। इसका बड़ा कारण है काशीपुर नगर निगम के मेयर दीपक बाली। काशीपुर में वो लगातार अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत कर रहे हैं। खासकर मेयर बनने के बाद वो काशीपुर में काफ़ी चर्चा में रहते हैं। ये इस तरह की चर्चाएं खूब रहती कि वो बड़े काम करा रहे हैं, वहाँ के लोग उनको पसंद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी से भी उनकी नज़दीकी है, वो बार बार दिखती भी रहती है। और दीपक बाली ने 2022 का जो विधानसभा चुनाव है वो आम आदमी पार्टी से लड़ा। आम आदमी पार्टी के वो प्रदेश अध्यक्ष रहे और वो तीसरे नंबर पर रहे थे, तकरीबन 15,000 के करीब वोट लेकर। यानी कि उन्होंने ज़मीन तो उस समय भी काशीपुर में अपनी बना ली थी। बाद में
उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और चीमा परिवार की जो राजनीतिक जमीन है उसमें वो सेंध लगाते हुए दिखते हैं। कुछ ही समय पहले हरभजन सिंह चीमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी काशीपुर में, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेयर विकास के लिए जो योजनाएं बन रही है, जो काम हो रहे हैं, विधायक से उन योजनाओं को लेकर उनसे परामर्श नहीं कर रहे, चर्चा नहीं कर रहे। अखबारों में जो हरभजन सिंह चीमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अखबारों में जो शीर्षक छपा था वो देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। उसमें छपा था मेयर ने विधायक को दूध से मक्खी की तरह बाहर कर दिया है। यह हरभजन सिंह चीमा के नाम से ही शीर्षक छपा था। और अब आते हैं गदरपुर विधानसभा सीट पर। इस सीट को लेकर मैं पहले भी कई बार चर्चा कर चुका हूं। ये सीट बड़ी चर्चा में रहती है, ये बहुत वीआईपी सीट भी है। यहाँ पर बीजेपी के विधायक अरविंद पांडे धीरे धीरे बीजेपी के ही कुछ लोगों से घिरते हुए दिखते रहते हैं। बीजेपी की जो नई कार्यकारिणी बनी है, जो प्रदेश पदाधिकारियों की सूची जारी हुई, उसमें प्रदेश मंत्री के पद पर गुंजन सुखीजा का नाम सामने आया और वो वहाँ पर गदरपुर में टिकट के बड़े चुनाव के दावेदार भी है। वो धामी के करीबी है। और अरविंद पांडे की बात करें तो बीजेपी की अंदरूनी राजनीति को देखें तो वो लाइन के किस तरफ खड़े हुए हैं, यह सभी को समझ में आता है। पिछले दिनों उन्होंने देहरादून में एक इंटरव्यू दिया, जो खासकर दिल्ली से आके दिया था एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, और बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में बुलाकर उनसे कहा गया कि आप सोशल मीडिया पर या मीडिया के सामने इतना ही बोले जितना जरूरी है। गदरपुर में अरविंद पांडे पिछले चुनाव में बस 1000 के करीब वोट से जीते थे, 1120 वोट से। और इस सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो उसमें भी बहुत कुछ बदलाव हो रहा है, बहुत कुछ हलचल दिख रही है पिछले कुछ समय से। इस पर विस्तार से कई बार बात हो चुकी है, मैंने विस्तार से इस पर एक स्टोरी भी बनाई थी। बात रुद्रपुर सीट की करते हैं। यह भी बीजेपी की पक्की सीट है, लगातार बीजेपी यहाँ से जीतती रहती है। राजकुमार ठुकराल एक वक्त बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हुआ करते थे, लेकिन इस वक्त वह बीच मझधार में झूल रहे हैं। वो बीजेपी में भी जाना चाहते हैं और कभी कभी कांग्रेस में भी जाने की उनकी इच्छा होती है, लेकिन दोनों ही दल उनका इस्तेमाल तो कर ले रहे हैं, लेकिन ठुकराल को एक सीमा रेखा के भीतर अपने यहाँ आने नहीं दे रहे। अभी निकाय चुनाव में ठुकराल ने अपना पर्चा वापस लिया था, जो मेयर को लेकर इलेक्शन हो रहा था, और माना जा रहा है कि उससे बीजेपी को लाभ हुआ है। और ठुकराल ने यह कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बातचीत में कहा भी है कि बीजेपी ने उनका एक तरह से उपयोग कर लिया है। अब बीजेपी और कांग्रेस में जाने की वो इच्छा रखते हैं, और अगर इस सीट का पूरा समीकरण देखें तो ठुकराल किसी भी दल से, बीजेपी या कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं तो वो कमाल कर सकते हैं, लेकिन निर्दलीय के तौर पर उनका भविष्य राजनीतिक तौर पर रुद्रपुर में बहुत दिखता नहीं है। और रुद्रपुर सीट पर जो बीजेपी के विधायक है वो किसी भी सूरत में उनको बीजेपी में आने नहीं देना चाहते हैं। और रुद्रपुर सीट पर बीजेपी कभी हारी नहीं है, जैसा काशीपुर सीट पर नहीं हारी है, और भी 1-2 सीटें वहाँ की है। लेकिन यह मान ही लेना चाहिए कि इन सब चीज़ों को देखते हुए कि 2027 का चुनाव राजकुमार ठुकराल के लिए भी करो या मरो रहने वाला है। उनको फैसला लेना पड़ेगा। बीजेपी नहीं लेती तो भी, कांग्रेस नहीं लेती तो भी, और निर्दलीय कितना कर पाएंगे, ये एक बड़ा एक सवाल है। बात किच्छा पर आते हैं। किच्छा तिलकराज बेहड़ की सीट है, विधायक है वो वहाँ से, लेकिन कांग्रेस के विधायक है, लेकिन कांग्रेस की जो अंदरूनी राजनीति है उसमें भी बड़ा घमासान हो गया है। जिला संगठन के कुछ लोग और प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा से तिलकराज बेहड़ का सीधा विरोध दिखता है, मतभेद दिखते हैं बहुत सारी बातों पर, और ये मतभेद बार बार उजागर भी होते हैं। अभी हाल ही में रुद्रपुर में जो जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष और ब्लॉक की जो पूरी टीम बननी है, उसको लेकर जो रायशुमारी हुई थी, जो वहाँ पर पर्यवेक्षक गए थे, उस दौरान बड़ा घमासान हुआ, खूब लात घूसे चले। एक बड़े सीनियर कांग्रेस के कार्यकर्ता इतने घायल हो गए कि उनको हॉस्पिटल भी लेकर जाना पड़ा। इसके बाद तिलकराज बेहड़ के भी बहुत सारे बयान आए, उनके विरोधियों के भी बहुत सारे बयान आए, उस पर भी बात की जा चुकी है उसी समय। लेकिन ये सारी की सारी तस्वीर बताती है कि तिलकराज बेहड़ को भी घेरने की कोशिश किच्छा में घर के भीतर ही हो रही है, इस तरह की बात दिख रही है। आज की बातचीत में गदरपुर, काशीपुर, बाजपुर और रुद्रपुर का जिक्र करना था, इसीलिए इन सीटों को प्रमुखता से रखा गया। बाकी बच गई सीटों का फिर किसी दिन जिक्र करते हैं। उधम सिंह नगर में 2022 के चुनाव में बीजेपी को 4 और कांग्रेस को 5 सीटें मिली थी, इसीलिए यह जिला और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। यह बीजेपी के लिए
एक चिंता की तस्वीर बनी थी 2022 में। इस चिंता को बीजेपी कितना समेट पाएगी, यह भी देखने वाली बात होगी। और देखना यह होगा 2027 में कैसा परिणाम ऊधम सिंह नगर देगा। हालांकि अभी बहुत दूर है। इसके बाद भी कई सीटों पर अंदर खाने घमासान दिख रहा है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।